अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ डिलाइट की एक मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम मीरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मंडे है और मंडे की रात बल्कि मंडे नहीं, अब तो ट्यूसडे आ गया है, रात को ठीक 2:30 है। बजे हुए हैं एंड वी हाँ, आर सुपर एक्साइटेड क्योंकि हमारा जो आजकल का वन ऑफ द फेवरेट ड्रामाज़ है, वो आउट हो गया है, उसकी 18th एपिसोड दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी नाज़रीन को मज़ीद इंतज़ार नहीं कराएँगे, एकदम से इस पर रिव्यू करते हैं। सो बिल्कुल। हिरा आपने देख लिया भाई? हाँ जी, बिल्कुल देखिए अभी फ्रेश है बिल्कुल। है ना? बिल्कुल इट्स लाइक मैंने तो बिल्कुल ही लिटरली आई थिंक 15-20 मिनट पहले खत्म किया है। हाँ, मेरे लिए रील तो बिल्कुल घंटा ऐसा है डेढ़ जिस हो तरह अभी ड्रामे के बाद हम एकदम से रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एकदम उसका जो हमारा स्टांस इमीडिएटली होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, ऑब्वियसली वो जेन्युइन भी होता है, बाद हुँ, में चीज़ें भूल जाते हैं। हुँ। कैसी लगी जी आपको एपिसोड 8? एज़ यूजुअल बहुत मज़ा आया मुझे देख के, बहुत मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी और बस कहाँ से शुरू करें आप बताएँ? क्योंकि बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स डेवलपमेंट हुई हैं। एग्ज़ैक्टली। मेरे ख्याल में तो आई थिंक वही वाली बात है इसमें कुछ इतनी अच्छी एपिसोड थी, बहुत ही अच्छी थी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने कहा और आई थिंक कुछ ऐसे सीन्स थे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स थे। हुँ, चाहे वो खुशी से हों, यू नो या हुँ। टेंशन से हों, तो दोनों बिल्कुल, चीज़ें पूरी एपिसोड में हमें मिली और आई थिंक अगेन इट वाज़ अ रोलर कोस्टर राइड बिकॉज़ एक तरफ आप डर भी रहे हैं, एक तरफ खुशी भी आ रही है और एक तरफ वो गम और यू कुड फील देयर पेन सो आई थिंक हार्ट ब्रेकिंग वेबसाइट कह रही हूँ, हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड भी थी। हम पूरे दिन इस तरह के काम करते हैं तो अब वेबसाइट ही दिमाग में आती है इस टाइम लेकिन इट वाज अमेजिंग एपिसोड ट्रूली अमेजिंग और आई थिंक फॉर मी द बेस्ट सीन वाज सुम्बुल एंड सवेरा का रीयूनियन अमेजिंग व्हाट डू यू से अबाउट दैट हिरा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो सीन उसमें उनकी खुशी मतलब आप वो एक्सप्लेन आप फ़ील कर सकते हैं कि ये कितने ट्रॉमा में से निकल के यहाँ मतलब ये कितनी बेयकीनी की कैफ़ियत में होंगी कि ये एक्चुअली हो गया है इनकी ज़िंदगी में कि ये बाहर हैं उस जगह से और वो एक पता नहीं मुझे ड्रामा पूरा देखते हुए ना एक खुशी और उम्मीद और उन सब चीज़ों के साथ एक खौफ भी दिल में था ये कि पता नहीं अब शायद अल्लाह करे कि ये सब कुछ ऐसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं क्योंकि अल्लाह शायद करे पूरा बिल्डअप ही हमारा ऐसा हुआ है पूरे ड्रामे में ना कि जितना इनने ये चीज़ दिखाई है इतनी दफ़ा रीइंफोर्स हो चुकी है कि कुछ अच्छा होने लगता है तो बुरा हो जाता है, अच्छा होने लगता है एग्जैक्टली तो बुरा। तो वो एक चीज़ हमारे ज़हन में ना पक्की ब दिल में डर बैठ ही गया है कि अब पता नहीं ये एक्चुअली ठीक होगा कि नहीं, एंड तक ठीक होगा कि नहीं। लेकिन वो सीन फॉर श्योर क्यूटेस्ट सीन था और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसमें वो जिस तरह सवेरा बाजी और सुंबल की एक्सप्रेशन और जिस तरह वो मिली, उनकी खुशियाँ, वो सब कुछ उनका ऑब्वियसली उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी और हमने बहुत एन्जॉय किया उस सीन को। वो कुछ ऐसा सीन था मेरे ख्याल में कि जिससे इंसान कोई ख्वाब अच्छा देख रहा हो ना और रियल में हाँ, हो जाए तो हाँ, वो आई थिंक वो ऐसा सीन था कि मुझे उनकी फीलिंग समझ आ रही थी कि उनके लिए वो लग रहा था उनको ख्वाब है शायद हाँ, वो शायद बिलीव नहीं कर एग्ज़ैक्टली। पा रहे थे ये हकीकत हो गई है और जिस तरह वो कहती है ना बिग ब्रदर और वो हंसते हैं सो हुँ, इट वाज लाइक कि जिस तरह एक उन्होंने पहले एक सोचा था ना कि जिस तरह आप कहते हैं कि चांद पे जाना चाहते हैं और आप हुँ, एक्चुअली पहुंच जाएं इट वाज लाइक दैट फॉर देम एंड बिल्कुल, यू बिल्कुल। कुड फील देयर इमोशंस एंड द लव एंड अफेक्शन दैट दे जो उनकी बॉन्डिंग है ना सिस्टर बॉन्डिंग हुँ, वो इतनी अमेजिंग है कि बंदे को वो हमें फील हो रही थी कि उनका जब रीयूनियन हुआ है तो हमें समझ आ रही थी कि क्या बिल्कुल। उनकी फीलिंग होगी और प्लस वो जो उनमें एक हंस भी रही है रो भी रही है और आई थिंक वो ऐसा सीन था कि हमें खुशी तो हो रही थी मगर आंसू 2-3 निकल ही जाते हैं है ना बिल्कुल, 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 सही में कह रही हैं आप। और मेरा सेकंड फेवरेट सीन वाज आल्सो द वन जो थोड़ा सा डिप्रेसिव था मगर जो सवेरा बाजी की कॉन्वर्सेशन थी विद नुमान इजाज जब वो वापस उस जगह पे जाते हैं और वो उसको यादें जो उतर की हैं वो कहती है ना वो कहती है तो वो कुछ बुरी यादें तो कहती है यादें क्या होती हैं यादें तो बस यादें होती हैं यादें और मुझे होती उसका हैं, एक हाँ। डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि पता नहीं यहाँ पे तो हमें शायद कोई नहीं मिलेगा लेकिन सुना है कि बाद में वो लोग के क़यामत क्यामत वाले के दिन दिन हमें शायद। जरूर है ना हाँ, उफ अल्लाह वो 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 सीन दिल पे जाके लगता है और वो जो हमारी सोसाइटी का चेहरा दिखा रही थी वो अपने एक-एक डायलॉग से। मतलब जिस तरह वो कह रही थी ना कि यहाँ पे एक डायरेक्टर भी आता था, वो कहता था नहीं ये स्टोरी हाँ किसी चैनल पे नहीं चलेगी, तो हम लोग तो ना टीवी पे हमें दिखा सकते हैं, ना कहीं कोर्ट में हमें लेके जा सकते हैं, तो बस क़यामत वाले दिन ही सुना है, कहते हैं कि शायद हमें वो एक-एक लफ्ज़ जो था और जिस तरह वो कहा गया है, जिस तरीके से वो इतना दिल से बोल रही थी एक्टिंग जो कमाल है युस्रा रिजवी आई थिंक बाय फार
शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस राइट नाउ वी हैव. मतलब इट्स नॉट कि वो हीरोइन का किरदार अदा करे, इट्स द वे शी डिलीवर्स. आप बिल्कुल सेल आउट हो जाते हैं. और उनका डायलेक्ट जिस तरह वो बोल रही होती हैं, वो जो डिफरेंट उर्दू है ना, वो एक्सेंट ही मुख्तलिफ है. सब कमाल है, लिटरली कमाल है. और प्लस उनकी बातों से होपलेसनेस तो नजर आती है ऑब्वियसली, बिकॉज उनका एक सिचुएशन थी. लेकिन द नेक्स्ट सेकंड वो कभी बीच में जब वो दोनों आपस में मिली तो होप भी था. सो वो बड़े अजीब डायलेमा है. हालांकि बिफोर दैट जब एक्चुअली वो पुलिस पे कंप्लेन करने जा रहे थे, जब वो याद है सारे लोग टी पार्टी टाइप हो रही थी, सारे बैठ के चाय पी रहे थे, तो उस वक्त वो कितनी अच्छी बातें करती है ना, कि अब मैंने सोच लिया कि भाई जो भी है, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, हम करेंगे. और वो कितना उसको हीरोइक तरीके से पेश करी होती है ना, सुंबल तुम ही असल हीरो हो, तुम्हारी वजह से हुआ है. फिर मुझे खैर मेरा थर्ड एक और सीन भी मुझे वन ऑफ माय फेवरेट्स वाज कि जब जुनैद जमशेद जो है, कहती हूँ फिर जमशेद जिमी, अब बल्कि इस तरह तो वो जिमी कहती है ना, तो जिमी और जमशेद जो व्हाटएवर यू कॉल हिम, जमशेद जब कन्वर्सेशन कर रहा था सुंबल से और उसको कहता है ना कि रो लो, वो इतना इमोशनली I think I cannot describe in words कि क्या मतलब बंदा बोले. अमेजिंग सीन था. और उसमें जो उसकी कॉन्वर्सेशन थी ना, कि मुझे कभी हिम्मत नहीं पड़ी वापस जाने की, लेकिन चलो मैं तुम्हारे लिए चला जाता हूँ. तो वो भी एक प्यार और वो जो बॉन्डिंग उनकी आज से कितने साल पहले एज अला रखी और जमशेद थी, तो वो दोबारा से जब उसके खातिर कुछ भी कर लेता था, वो कहता है ना कि तुम डरपोक थोड़ी हो, तुम तो वो हो जो मुझे हर घर में ले जाती थी, सारा खाना खिला देती थी. तो अमेजिंग था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा था. आज की जो एपिसोड थी, ऑल्दो पूरी स्टोरी राइटर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने लिखी है, लेकिन आज के एपिसोड के जो डायलॉग्स थे मोस्टली, मतलब आप देखिए कि वो रखी ये भी कहती है ना कि इंसान कभी जंग जीतने के लिए इतनी मेहनत करता है कि जब वो थक जाता है जीत के, कि मतलब जीत के तो आपको खुशी नहीं होती ना. वो मुझे उसकी लाइंस ना वैसे बहुत ही खूबसूरत लगी थी कि वो कितना सही बात कह रही है कि अब वो थक गई. जिस तरह वो कहती है ना, जब वो थकी हुई होती है, जब जमशेद कहता है कि ना तो तुम वो सुंबल हो जो मुझे कॉल करती थी, और ना तुम वो रखी हो जो मुझे सब कुछ दे देती थी, खिला देती थी. तो वो वाकई में बेचारी ना अब उसकी बस हो गई है कि अब उससे ज्यादा हिम्मत नहीं जमा हो रही है. खुशी भी वो मना नहीं सकती प्रॉपर्ली. वो वाकई वो डायलॉग मेरे दिल को भी लगा था. बहुत जबरदस्त डायलॉग. आई थिंक राइटर ने कमाल कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट. और जिस तरह उन्होंने प्लॉट बनाया है ना, जिस तरह 3 डिफरेंट पैरेलल स्टोरी लाइंस चल रही हैं. अब जो नसीम जहरा का स्पेशली जो प्लॉट खुला है, और अब एक तरह से हमें लिटरली डर लग गया है. मैं आई वाज रियली होपिंग कि ऐसा नहीं होगा, उम्मीद है. लेकिन आपको भी वो डर लगा है जो मुझे लगा है? नहीं, मुझे ना अभी एक तो पहली बात, सॉरी मैं ये क्लियर कर दूं कि जो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि शायद ये जो बड़े साहब हैं ये शायद बाबा रांझा हो, वो मुझे लगता है ऐसा नहीं है. क्योंकि आज क्योंकि आज मुझे उल्टा सॉरी मैं आपको वो कर रही हूँ इंटरप्ट, लेकिन मुझे उल्टा आज की एपिसोड में ये बात रीइंफोर्स हुई है कि वो ही है. भला कैसे? कैसे? इस तरह नजर आया तो मुझे वो जो ब्लरी सा था, मुझे लगा वो बाबा रांझा की शक्ल नहीं लगी. अच्छा, मुझे इस तरह नजर आया. मैंने भी बिल्कुल कहा कि ब्लरी, मैंने भी कहा इनकी शक्ल नहीं मिलती. खड़े हो रहे हैं. हाँ, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि वो उनकी शक्ल नहीं लगी, लेकिन अगर आप नोटिस करें, whoever this person was, वो लिम्प करके चल रहा था, और बाबा रांझा भी लिम्प करके चलता था. ओह माय गॉड, रियली? ये मैंने नोट नहीं किया. मैंने खास नोट किया है कि जब वो पीछे से बाबा रांझा नहीं लेकिन ये मैंने खास गौर किया था कि वो लिम्प करके ना चल के आके बैठा है. और फिर मुझे लिटरली हुआ कि नहीं, ये तो वही है, तो पता नहीं, क्योंकि आपने कहावत है शायद, तो मुझे तो लिटरली कंफर्म ही हो गया. मैंने तो एंडोर्समेंट दे दी कि ये बाबा रांझा ही है. लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि शक्ल नहीं मिलती थी, क्योंकि जो थोड़ा सा ब्लैकआउट एरिया किया होता है तो लगा है कि शेव्ड है, वो तो था ना दाढ़ी वाला, ये कोई बंदा शेव लग रहा है, वो तो शेव भी कर सकता है. एग्जैक्टली कोई इशू नहीं है. वैसे शक्ल तो मुझे तो उसका फेस कट ही डिफरेंट लग रहा था, लेकिन वो तो हो सकता है, जाहिर है उसने गेटअप हो सकता है. लेकिन पता नहीं गिरा, मुझे तो वही लग रहा है क्योंकि वो लिटरली लिप कर रहा था. आपको सीन रिवाइंड करके देखिएगा, वो लिम्प करके चल रहा था. और मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा हिरा ने बिल्कुल सही कहा, वो वाकई बाबा रांझा है. ओह माय गॉड, सो मुझे आज लगा शायद नहीं है. और मैंने लिटरली सोच लिया वही. थोड़ा सा उसका लगता था, आवाज से मुझे लगा था लास्ट एपिसोड में, क्योंकि पहले मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता था. जब आपने कहा ना तो मैंने आवाज पे भी वर्क किया, सो समहाउ सिमिलर थी. लेकिन जब ये लिम्प करते हुए देखा, जो भी है वो बंदा, जो भी बंदा होगा ना, वो लटक के चल रहा है. अभी इस ड्रामे की एपिसोड, मतलब जितनी भी हमें बैक स्टोरीज पता चली, अभी एक बहुत कोई इम्पोर्टेंट बैक स्टोरी है जिसका हमें कोई क्लू नहीं है.
जो कि ये बाबा रांझा की ये सॉरी ये जो बड़े साहब के पीछे हमें पता चलेगी क्या है, और इसके अलावा सीमी राहील और वो जो उनका कैरेक्टर है जुल्फी का, मतलब उनका पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमें जिसका हमें अभी बिल्कुल क्लू नहीं है कि क्या होने वाला है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस एपिसोड में हुई भी है कि हम जिस तरह सोच रहे थे कि शायद जुल्फी जो है वो जो बाजी नहीं सॉरी वो जो आंटी थी उनकी डेथ को उसका अफसोस हुआ है और कोई ना कोई है वो अच्छा इंसान, लेकिन नहीं, इस एपिसोड में अगेन वो ब्लैक की तरफ जा रहा है कि उल्टा वो उसने टिप भी दे दी पहले, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई वो रेड कर ले, ठीक है हमें पहले से पता था कि वो घर चेंज हो चुका है, लेकिन समहाउ उसकी इन्वॉल्वमेंट एंड देन ये जो बड़े साहब हैं उसको जुल्फी को बुला के ये बात कहना कि भाई अब हमने दोबारा खोलना है, तो वो लोग मसला बन गए हैं, प्लस नाउ द न्यू स्ट्रेटजी दैट दे आर डिवाइसिंग, अगेन मुझे वो पूरा वो पढ़ाई याद आ गई जब हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइग्रेंट स्मगलिंग के बारे में काम किया था, तो उसमें ये पता था ना कि नॉट ओनली इस द फोर्स मैरिजेस के थ्रू होते हैं बट ऑल्सो कि जो लोगों के एस्पायरेशंस झूठे ख्वाब देके बाहर लेके जाते हैं, जिसको माइग्रेंट स्मगलिंग के कैटेगरी में भी ला सकता है। या बात कह रही हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब यहाँ से नसीम सारा पे जा रही है ना, हाँ इसलिए तो मुझे डर लग गया है, इसलिए तो डर लग गया। यार वो तो आंटी आई थी जो आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो नसीम जहरा की मदर ने जो की फ्रेंड वो नेबर ठीक आंटी थी या वो ठीक नहीं? पहले मैंने सोचा कि ठीक नहीं है, लेकिन वो बचपन से उनके साथ थी, याद है नेबर से नेट भी शेयर कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर उन्होंने ये प्लॉट बनाया ना तो बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा। मेरे भी ज़हन में ये आया था कि अब वो सिर्फ ये था कि उसने एक स्टूपिड सा टॉन्ट मारा था, वो भी शायद इसलिए कि ऑब्वियसली वो भी तो सोचती होंगी कि बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, यू नो ऑब्वियस सी बात है। हमें थोड़ा शक में डालने को एज अ व्यूअर मेरा ख्याल है उन्होंने जरा, और मुझे भी टू बी ऑनेस्ट हेरा लग रहा है कि ये जो प्लॉट हमें उन्होंने दिखाया है इस एपिसोड में, जो हमें बता रहे हैं कि अब अर्बन एरियाज की इन लोअर मिडिल क्लास लोगों को करेंगे टारगेट और जो ख्वाब, तो मुझे अपेरेंटली लग रहा है कि शायद हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एट दिस स्टेज वो अब ये शो करेंगे कि मजीद एक लड़की है जिसने पूरी जिंदगी सफर ही किया ना बिकॉज ऑफ हर फादर एंड देन शेरवानी साहब और स्ट्रगल किया है। सो एक बंदा एक हद तक होता है ना, जब हद से जुल्म बढ़ जाए तो खत्म होना चाहिए। सो आई डू यू थिंक दे आर अगेन गोइंग टू शो कि वो उसके साथ बुरा हुआ? डू यू थिंक सो? अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर बहुत ज्यादती करेंगे, क्योंकि आई थिंक उनको होप भी दिखाने की जरूरत है कि अगर एक बंदा इतना एम्बिशियस है और वो कोई गलत तरीका तो नहीं अपना रही थी, एक जेन्युइन वीडियो फुटेज है उसमें, अब ये है कि आई होप वो वेरीफाई करके वो पैसे जमा कराए, ये भी दिखा सकते हैं शायद कि पैसे ले लें और धोखा हो जाए, बट मुझे नहीं लगता मुझे लगता आई थिंक उसके साथ ऑलरेडी बहुत जुल्म ही हो चुका कि अब और होगा, और वो बाद में जिस तरह हमने एज्यूम किया था कि वो उसकी मदर इतनी बुढ़ी हो जाएंगी, अब सीमी राहील और इसकी शक्ल में तो बड़ा फर्क है यार, ये ऑलरेडी बुढ़ी है, ये ऑलरेडी, और मतलब देखिए मेरे भी जहन में ये बात आई थी कि अगर आप कह भी नहीं है कि वो प्रेजेंट एरा है, तो अगर प्रेजेंट एरा है तो ये भी ये कह रही थी कि वो 2012 से तो वो बड़ी होके 2020 तक पहुंच गई है ना, तो अब वही बात है, वो नहीं हो सकती समिया मुमताज है, वो नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी चीज एक और की है जो जुल्फी है, डू यू थिंक कि ठीक है हमें बुरा दिखा रहा है, बट मुझे लगता है कि उसमें भी कोई कॉन्शियस उसका जागेगा और वो नहीं करेगा। मुझे भी कुछ फीलिंग आ रही है वैसे, लेकिन उससे हर दफा ऐसी फीलिंग आती है एंड में फिर कुछ और हो जाता है। लेकिन मुझे पहले मुझे बहुत डर लग गया और उनकी बातों से, पर फिर मैंने दिल में तसल्ली यही दी अपने आप के, I don't think so that they are going to show another story now the same thing, because then too much नहीं हो जाएगा, already they've shown enough of suffering, enough of negativity, now it's about time कि जब आप कह रहे हो कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो it should not be ना उम्मीद, और अब after all years of her hard work प्रैक्टिस क्या उसके साथ बुरा होगा? मुझे तो उसका प्लॉट सबसे बेहतरीन ही लगता था कि एक तरफ हमें सब नाउमीदी नजर आती थी और वो उम्मीद की किरण थी, सो अगर उसको भी इसी ट्रैक पे चलाना है तो मैं सेल नहीं हो रही, लेकिन लेट्स सी क्या हो जाएगी। लेकिन आई नो खतरा आया है इसमें खतरनाक खतरे की घंटी बज गई है ना। और ये जो लेकिन आई थिंक प्रेजेंट एरा वो ये भी तो दिखा रहे हैं कि बेहतरी आई है, लेकिन यार ये भी शायद ये भी हो सकता है कि शायद वो ये दिखाएं कि अब एक जगह इनकी तो बेहतरी आ रही है लेकिन किसी के साथ और भी बुरा होगा, शायद ये बात बताना चाह रहे हैं कंटिन्यूएशन करने की, लेकिन व्हाई वुड दे शो दैट? नहीं, मुझे तो उधर उनकी भी फिक्र पड़ गई है, जो रखी और जिमी है, जिमी जैसे कहते हैं ना कि अब अच्छा उम्मीद है कि अब अच्छा होगा, तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा, मतलब उन सबको देख के लग रहा था कि इनको इतनी उम्मीदें हैं, इतनी बुरे हालात में रहने के बावजूद ये लोग इतने पुरुमीद हैं, तो इनके साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में तो मुझे डर अभी भी
लगा ही हुआ है कि पता नहीं किसी दिन कोई एक मर ना जाए, कहीं नुमान इजाज को गोली ना लग जाए एंड में। मुझे तो काफी देर यही समझ में लग रहा है आई जैसे थिंक किसी ने मार ड्रामे दिया का है। मकसद शायद डराना नहीं है, अगर उन्होंने ये किया ना तो वो स्टूपिडिटी होगी, बिकॉज हाँ हाँ, वो ड्रामे ज्यादा का हो मकसद जाएगा। अवेयरनेस क्रिएट करना है अपन को, और दूसरा ये वो चीज है कि उन दो, हाँ, और होप, और दूसरी ये हाँ चीज है आई थिंक अगर उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज में सफरिंग ना दिखाई होती ना, फिर तो मैं बिल्कुल मानती कि उनके साथ ये हो सकता था कि अभी हाँ सफरिंग कंटिन्यू हो। हाँ हाँ बट हाँ नाउ दे हैव शोड द एंटायर लाइफ इन अ मेस, राइट? एक बच्ची है जिसको अर्ली एज में शादी, बहुत ही अर्ली, मतलब बिल्कुल ही बच्ची थी तो शादी करके, एक तरफ उसका ट्रैक था, दूसरी तरफ जमशेद का जो ट्रैक था वो भी बचपन में बिल्कुल बेघर हो गया, और कितनी सफरिंग थी उसकी लाइफ में। सो आफ्टर ऑल दिस डू यू थिंक दैट दे अगेन गोइंग टू शो दैट? फिर तो बहुत ही, आई थिंक फिर एग्जैक्टली। होपलेसनेस ही फैलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामे का मकसद, क्योंकि जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं कश्यप फाउंडेशन, और उनके जितने पुराने मैंने ड्रामास देखे हैं, स्पेशली उडारी, उसकी हिस्ट्री तो बहुत पॉजिटिव थी। उडारी, if you रिमेम्बर, उसमें एवरीथिंग, वो तो इतना पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ था, उसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं। तो आई एम कीपिंग माय होप्स हाई, यू नो। नहीं इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल। मतलब आपके क्या ख्याल है कि गोली लगेगी संभल को? अच्छा, मुझे उस टाइम तो बहुत फिक्र थी, लेकिन मैंने शुक्र है प्रोमो देख लिया था, तो मैंने भी। प्रोमो में शुक्र है कि वो गोली उसको नहीं लगी हुई थी। और वो अच्छा, फिर वो शायद प्रोमो में वो लोग गाँव भी चले जाते हैं, और गाँव में अल्लाह रखी को शायद अपने वालिद साहब भी फादर नजर मिलते आते हैं, हैं। लगता है, क्या हाँ पता वो पीछे देखें तो वो ना हो, लेकिन मुझे भी यही फीलिंग आई। लेकिन मुझे भी लगता है कि खैर मैंने प्रोमो से पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि नहीं, वो नहीं मरेगी, बिकॉज ये हाँ टाइमिंग्स ही ऑड हो जाते हैं ना। अभी सुंबल इज द मेन कैरेक्टर, उसको आप एकदम मार दो या, लेकिन मुझे ये थोड़ा डर है कि उसको गोली कहीं छू के जरूर गुजरी है, लगी नहीं होगी या थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, ऐसा नहीं दिखा सकती कि बिल्कुल ही सेफ हो गई ना, क्योंकि मुझे लगता है, इसलिए तो कहती है ना मेरी जान को बिल्कुल खतरा, थोड़ा बहुत चोट छोटी मोटी आई होगी शायद या कुछ भी। लेकिन वो जो, वो आपने देखा था अलार्मिंग बात की, जब वो घर पे वापस आ गया तो उसने कहा इकराम बाहर आ गया। अच्छा ये तो प्रोमो में दिखा रहे हैं, तो वो ये भी है कि उनके घर तक दोबारा भी आएगा, कुछ होगा, ये चीज भी होनी है। प्लस दूसरी तरफ जुल्फी का ट्रैक अगले एपिसोड में वो बड़ा समझ नहीं आ रही, अगेन वेरी फ्रेशी कैरेक्टर, I really don't know what he's up to. And then सवेरा बाजी एक तरफ obviously she is disappointed कि जब रेड हुई है और कुछ भी नहीं निकला, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो, दिल शो हो, obviously this is such a big mafia, इतनी easily तो नहीं वो कहेंगे कि भाई गए और पकड़ गया, so obviously they have to show कि थोड़ा टाइम लगा, but I think अच्छा होगा। लास्ट चीज ना, आपने बिल्कुल ड्रामा जहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जब वो कोई एक, मैंने 2 दफा वो डायलॉग देखा है इसका जिमी का, इनसे नुमान इजाज के साथ, कि जब नुमान इजाज कह रहे थे कि तुम अकेले मत जाओ, तुम किसी को लेके जाओ, अब वो कहते हैं कि नहीं, कोई भागने की बात होती है, और वो कहते हैं कि पुलिस तो नहीं आई, वो उन्होंने नहीं आना, इस तरह करके कुछ कहता है ना, कि मैंने तो पुलिस वाले को कॉल की थी, उसकी तो कॉल भी वापस नहीं आई। उसके बाद वो कुछ कहता है कि जिसका आपको इंतजार है ना, वो तो भाग के नहीं, मुझे पता है कि आप किसके भाग के आने का चाहते हैं, मतलब वो कोई डबल मीनिंग सेंटेंस बोलता है बहुत जल्दी से, और फिर आपने पता नहीं मुझे तो जब मुझे नॉर्मल डायलॉग्स ही लगे थे, क्योंकि उसने बेसिकली ये बोला था कि पुलिस, जिसका हम सोचे आप पुलिस का इंतजार, उसने कहा ना वेट कर लो FIR कट जाएगी, तो उसने कहा कि नहीं, जिनका आपको इंतजार है तो वो तो नहीं हुआ, हमने कब से फोन किया हुआ है, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, और जहाँ अल्लाह ने पहले मुझे रखा है, इसी तरह उसने लफ्ज़ बोला था कि जहाँ पहले भी मुझे हो गया तो आगे भी चलता रहेगा, फिक्र ना करें। तो कहता है मैं साथ चले जाऊँ, कहता है नहीं इधर आपकी ज्यादा जरूरत है, तो मुझे वैसे उसमें लगा। अगेन मुझे उनकी फादर और जो एडॉप्टेड सन का जो आपस में केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी लगती है, और आई एम रियली एंजॉयिंग नुमान इजाज कैरेक्टर, जिस तरह वो फादरली बिहेव करता है विद सुंबल, विद इवन सवेरा बाजी, जजमेंटल नहीं है हिरा, आपने नोटिस किया, वो स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, वो कैसी बातें उनको बता रही हैं, तो एक नॉर्मल इंसान हो तो 10 बातें सोचेगा। बिल्कुल, इतना क्यूट सीन तो था जो सुंबल और ये नुमान इजाज का जो सीन था, जब वो कह रही नहीं होती कि ये पिक्चर्स आपने ये खुद बनाई हैं, जब मैं वहां जाती थी वहां पे ऐसा आदमी था, वो कितना उसमें मासूमियत से वो बोल रही होती है, और नुमान इजाज भी मतलब सुन रहा होता है, और वो बड़ी प्यारी, जिस तरह वो कहती है ना, मैं ज्यादा सेम फॉर सवेरा बाजी, जब अपने दिल का हाल बता रही होती है, वो कितनी मजे, अगेन दे हैव शोन कि ही इज सच अ टेरिफिक लिसनर, और ऐसे हालात में जो लोग इतनी ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजरते हैं, तो उनको कोई सुनने वाला ही चाहिए, और वो ये बल्कि बोलती भी है ना, सुंबल बोलती है कि मुझे शुक्र है सवेरा बाजी मेरे पास आ गया, तो मैं अब नॉर्मल होने में मुझे आसानी हो रही है, सो दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। और अगर आप नोट करेंगे कि नुमान इजाज ने इकबाल का शेर भी पढ़ा था, वो भी बड़े इकबाल का
था शायद, कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट शेयर बनाया था कि मतलब आपको हर बंदे को कुछ ना कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी तभी हाँ, कोई चेंज हर आएगा। बंदे को ही काम करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो बड़ी तो अच्छी वो भी आई डिस्कशन थिंक थी उसमें। वो अच्छी डिस्कशन थी, वो हुँ, होप देती थी, बहुत वो सीन बहुत हाँ, बूस्टिंग थे। आफ्टर ऑल द ट्रॉमा एंड आफ्टर ऑल द हुँ। स्केरी स्टफ, मेरी शुक्र है जिस तरह जिस नोट पे पिछली एपिसोड खत्म हुई थी और अब नई एपिसोड कितनी स्मूथली चीजें हो गई ना, हाँ, सवेरा-बाजी एकदम, एग्ज़ैक्टली वही तो मुझे है ना? यकीन वो बड़ा मुझे मजा नहीं आया आ मुझे, रहा था कि सब कुछ इतना ठीक कैसे होता जा रहा है, कि सब है कुछ ना? इतना अच्छा-अच्छा हो रहा अच्छा, है, वो कैसे बड़ा हो रहा है? वैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगेन एक और था ट्रॉमा के लिए था, सादिया बेचारी पुअर शी, गाड़ी हाँ, में है, वो हाँ, देख रही है वो मन उसके लिए मुझे डर लग रहा था कि सादिया को कुछ ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगा था हुँ। कि वो सेव करे इसको, क्या पता वो गोली मारे और सादिया आगे आ जाए, कुछ ऐसा भी तो हो सकता था। ये मुझे फीलिंग आई थी, हाँ, ये भी हो सकता है कुछ। है ना? चलें अब सो आप पता नहीं, नेक्स्ट लेट्स सी। एपिसोड का वेट करते हैं। लेट्स सी, बट आई थिंक terrific एपिसोड 18th एपिसोड हो गई है, 19th का प्रोमो आ गया है एंड हम डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि अगला मंडे कब आएगा और हम नेक्स्ट एपिसोड देखें। सो हुँ। नाज़रीन, आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड। हमारा तो व्यू ये है कि फैंटास्टिक एपिसोड थी, मगर आप भी अपने रिव्यू हमें दें कमेंट सेक्शन में, प्लीज कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप हमारा कंटेंट देखिए, उस पर कमेंट करें, तभी हम अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव मैसेज और पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करते हैं। सो होप यू आर एंजॉयिंग आवर कंटेंट। फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।